बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Viewers, this lecture is the continuation of my previous lecture on number theory. We were studying Fermat's numbers. तो Fermat number की definition जो है Fn 2 raised to power n 2 raised to power 2 raised to power n plus 1। तो इस वक्त ये इसका आंसर ठीक है। द स्मॉलेस्ट Fermat प्राइम नंबर। अब वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट Fermat प्राइम नंबर क्या होगा। आपको पता है फर्मी नंबर में आप n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आप वहाँ पे लिखते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो n इज इक्वल टू 0 सबसे छोटा नंबर हम पुट करेंगे फर्मी नंबर तलाश करने में। तो उसकी ज़रा वर्किंग देखते हैं। n इज इक्वल टू 0 पुट किया, 2 की पावर 0, 2 रेस पर 0, ये वाली जो 2 की पावर 0 है ये 1 बन जाएगी, 2 रेस पर 1 प्लस 1, और ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 3। और अब ये प्राइम नंबर है और आप ज़ीरो से छोटा कोई नंबर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्मेज नंबर्स मालूम करने के लिए आप स्मॉलेस्ट इंटीजर जो पुट करते हैं वो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो पुट किया तो उससे स्मॉलेस्ट फर्मे नंबर मिला 3 जो कि प्राइम नंबर है। तो फिर स्मॉलेस्ट फर्मे प्राइम नंबर कौन सा हो गया? F0। द स्मॉलेस्ट फर्मे कंपोजिट नंबर इज। अब पहले आप ये बताएं कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स तो वो थे जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों, और कंपोजिट नंबर्स को होंगे जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। अब हमने फर्मेज नंबर तलाश करने हैं, उनमें स्मॉलेस्ट फर्मे कंपोजिट नंबर मालूम करना है। अब इसकी वर्किंग भी थोड़ी सी देखते हैं कि आप करते हैं F0 मालूम करते हैं, और F0 F1 F2 F3 F4 तक जो नंबर आते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। अब ये सारी कैलकुलेशन मैंने अपनी नंबर थ्योरी की किताब में दी हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। फॉर्मेज नंबर जो आप मालूम करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, और इनमें सबसे छोटा F0 है। अच्छा, अब F5 मालूम करने की कोशिश करते हैं। F5 क्या है? 2 2 रेज पर 5 2 रेज पर 2 2 रेज पर 5 प्लस 1। अब ये 2 रेज पर 5 जो बनेगा 32। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 32 प्लस 1। 2 रेज पर 32 प्लस 1 जब कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं तो वही आता है 4294967297। इसको डिवाइड करना शुरू किया तो ये 641 पे डिवाइड हो जाता है, तो हमने 641 बाहर निकाल लिया। अब ये फिर नंबर जो हुआ इसके डिवाइजर जो हैं 2 से ज़्यादा बन गए हैं। एक तो 1 इसका डिवाइजर है, एक ये नंबर खुद इसका डिवाइजर है, और एक और निकला है 641 इसका डिवाइजर। यानी इस नंबर के डिवाइजर 2 से ज़्यादा हैं, 3 है। लिहाजा ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, और ये स्मॉलेस्ट फर्म में कंपोजिट नंबर है। इससे छोटा कोई नंबर होगा तो वो फर्म, अगर इससे छोटा फर्म नंबर लेंगे तो वो कंपोजिट नहीं होगा। इससे छोटे फर्म नंबर लिए हुए हमें F0 F1 F2 F3 F4, वो सारे के सारे प्राइम नंबर से। तो स्मॉलेस्ट फर्म में कंपोजिट नंबर इज F5। टॉप 49, इससे क्या मुराद है? टॉप एन से मुराद होता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। इसकी जरा डेफिनेशन देख लें। फैन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, टॉप एन डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो हमने यहाँ फिर ये क्या मालूम करना है? हमने मालूम करने हैं कि 49 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन से हैं, उनकी तादाद देखनी है। 49 के पॉजिटिव डिवाइजर्स एक 1 होगा, एक 7 होगा, एक 49 होगा। टोटल तादाद कितनी होगी? 3। और 3 नंबर क्या है? ऑड है, तो इसलिए ये 0 नहीं है, इवन नहीं है, ऑड नंबर इसकी ऑप्शन होगी। यानी उसने यही पूछा हुआ था ना, टॉप 49 इज। अब गिवन ऑप्शन में तो यही लिखना आपने। नेक्स्ट जो है वो क्या है? टॉप 48, यानी 48 के डिवाइसेस जो हैं उनकी तादाद वो देखनी है कितनी है। तो 48 के डिवाइसेस हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ये तादाद में कितने हो गए? 10, और 10 इवन नंबर है, इसलिए टॉप 48 जो है वो इस यहाँ ऑप्शन जो क्या आएगा? इवन में आएंगे। नंबर ऑफ 40
नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर 48 तादाद में क्या है, इवन है. टॉप 64, once again we are searching for the positive divisors of 64, जो कि 1 2 4 8 16 32 और 64. तादाद में ये हो गए 7, और 7 नंबर क्या है, ऑड है. इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑड नंबर. Now the largest power of 7 that divides 500 factorial is, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नजर आता है, लेकिन नंबर थ्री इसको कितना आसान बनाएगी वो देखते हैं. द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7, यानी 7 की सबसे बड़ी पावर जो 500 फैक्टोरियल को डिवाइड करे. अगर आप कैलकुलेट करने बैठे तो फिर तो ये होगा ही नहीं. 500 फैक्टोरियल बजाते खुद एक बहुत बड़ा नंबर होगा, और आप 7 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 गिनना शुरू करें तो कौन कौन सी इसको डिवाइड करती है, फिर उनमें सबसे बड़ा जो एन आता है वो लें, तो ये तो बहुत ही एक मुश्किल काम है और लेंथी भी है, तो ये तो हो नहीं सकता. तो नंबर थ्री कैसे इसे आसान बनाती है, उसके लिए एक थ्योरम है जिसकी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, और वो मैं अपने नंबर थ्री की किताब में उस थ्योरम को प्रूव किया हुआ है मैंने, तो अब सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. लेट पी बी अ प्राइम, देन पी अगर कोई प्राइम नंबर है, देन द लार्जेस्ट पावर ऑफ पी दैट डिवाइड्स एन फैक्टोरियल इज दिस. अब ये है क्या, एन ओवर पी ब्रैकेट फंक्शन प्लस एन ओवर पी स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन प्लस एन ओवर पी क्यूब ब्रैकेट फंक्शन. ये फ्लोर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अप टू सो ऑन करते जा रहे हैं. क्या कह रहा है जी, अगर कोई पी प्राइम नंबर है तो एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल को डिवाइड करने के, देन द लार्जेस्ट पावर ऑफ पी. पी अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसकी लार्जेस्ट पावर जो एन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा वो आपके पास जो है ये आएगा. इस तरह आपको मालूम करेंगे इस थ्योरम की मदद से, एन ओवर पी फैक्टोरियल, एन ओवर पी ब्रैकेट फंक्शन प्लस एन ओवर पी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन. अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो 7 प्राइम नंबर है, तो हमने क्या करना क्या है कि हमने 7 की पावर तलाश करनी है जो 500 फैक्टोरियल को डिवाइड करे. इसी थ्योरम को अप्लाई करते हैं अगर, तो सिंस 7 इज अ प्राइम, सो द लार्जेस्ट पावर 7 डिवाइडिंग बाई 500, वो क्या हो जाएगी 500 ओवर 7. एन हमारा यहाँ पे क्या है 500 है, 500 ओवर ये एन फैक्टोरियल जो है वो एन नहीं है, एन है. तो 500 ओवर 7 ब्रैकेट फंक्शन प्लस 500 ओवर 7 स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन प्लस 500 ओवर 7 क्यूब ब्रैकेट फंक्शन प्लस 500 ओवर 7 रेज़ पर 4 ब्रैकेट फंक्शन. अब ये इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आती है 71.4 ब्रैकेट फंक्शन. अब ये ब्रैकेट फंक्शन है, इसका आंसर फिर क्या आएगा 71, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस. 10.2 का आंसर 10 आएगा, 1.4 का आंसर 1 आएगा, और 0.21 का आंसर जो है वो 0 आएगा. इससे आगे आने वाले तमाम जो भी आएगा रिजल्ट आएगा उसका आंसर 0 ही आएगा. यानी ये 71 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, और इसका आंसर 0, और आगे सारे 0 ही आने हैं. तो अल्टीमेटली तो फिर यही रह गया ना ऐड होने वाला, 71 प्लस 10 81 प्लस 1 82. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? दिस शोज दैट the largest power of 7 that divides 500 factorial is 82. व्यूअर्स आप खुद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. 500 फैक्टोरियल लिया है, इसके अलावा कोई और फैक्टोरियल लेके भी आप क्वेश्चन जो हैं बेशुमार बना सकते हैं, और बने बने बेसिकली यू शुड हैव टू कीप दिस फार्मूला इन माइंड.